नगर परिषद ने करवाया छिड़काव, मौसमी बीमारियों के चलते किया कीटनाशक का छिड़काव। प्रदेश में पिछले सप्ताह हुई लगातार बारिश व मौसमी परिवर्तन की वजह से मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ने लगा है। उसी के चलते नगर परिषद बैसुदा के सीएमओ सुरेश यादव ने कीटनाशक दवाइयों का घर घर में नालियों में छिड़काव करवाया गया, जिससे कि मौसमी बीमारियों का खतरा न बढ़ सके। वहीं अतिवृष्टि की वजह से गांव व शहरों में बने मकानों की अभी तक सीलन नहीं गई है, जहां मकानों के तापमान ठंडा रहता है। वहीं मकानों के आसपास एकत्रित हुए पानी में मच्छरों के पनपने की वजह से बीमारियां बढ़ने का अंदेशा बना रहता है। उसी के चलते परिषद द्वारा दवाइयों का छिड़काव करवाया गया ताकि कोई बीमारी न पनप सके। बैसुदा मंडी से मोनू सरदार की रिपोर्ट। लहरिया कार्यक्रम हुआ संपन्न, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। छिपापड़ोद के शांति कुंज मैरिज गार्डन में अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक महिला महासम्मेलन के बैनर तले लहरियों कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां अध्यक्ष सीमा जैन ने बताया कि विभिन्न प्रतियोगिताओं के तहत गोटा ज्वेलरी बनाओ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान अंजना दुदानी का और द्वितीय स्थान अर्चना सोगानी का रहा। मीनाक्षी जैन, टीना जैन और कीर्ति सोगानी को 100 का पुरस्कार दिया गया। 1 मिनट गेम की श्रृंखला में प्रथम संगीता बंसल, द्वितीय शीला गोयल ने जीता। सरप्राइज गेम में अनीता गोयल ने बाजी मारी। हाउजी में संगीता बंसल विजय रही। इस दौरान सभी महिलाएं सजे धजे परिधानों में विभिन्न रंगों के लहरिया पहने हुई थी, जहां संगठन की अनुपमा जैन, कृष्णा गोयल, ललिता गोयल, संगीता जिंदल, राधिका सोनाली, साधना गर्ग, रेखा गर्ग, प्रतिज्ञा जैन, किरण गुप्ता, रीना अनीता मौजूद रही। विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। अध्यक्ष का सभी महिलाओं ने कार्यक्रम के लिए आभार जताया। छिपापड़ोद भारत से कुलदीप शर्मा की रिपोर्ट। नाम है आपका? मेरा नाम अंजना दुदानी है। तो क्या बनाया आपने? मैंने गोटे पत्ती की ज्वेलरी बनाई है। हाँ। और ये मोती से, गोटे पत्ती से डेकोरेट करा है पूरा ज्वेलरी बना के। कितने दिन लगे आपको? क्या परेशानी? मेरे को 13-14 दिन लग गए हैं बनाने में। अच्छा। कलेक्शन मैंने यहाँ से छिपापड़ोद से ही करा है। हाँ। क्योंकि अभी कोरोना की वजह से कहीं नहीं जा सकते, इस वजह से यहाँ से कलेक्शन कराए। अच्छा। अभी और अब आपने कंपटीशन, अब इसके पहले भी आपने कोई प्रोग्राम में हिस्सा लिया है? पहले भी मैंने माहेश्वरी समाज में कंपटीशन में भाग लिया है। हाँ। अभी कितनी महिलाएं हैं यहाँ जिन्होंने? अभी यहाँ पे 30 महिलाएं हैं यहाँ पे। अच्छा, एकदम सभी अधिक ठीक। 108 पार्थिव शिवलिंग का किया निर्माण। पीड़ावा नगर से लगभग आधा किमी दूरी पर स्थित चौली नदी के पावन तट पर स्थित सूरजकुंड महादेव मंदिर पर सावन मास के अंतिम सोमवार को प्रातःकाल से ही रात्रि तक किए गए विभिन्न कार्यक्रम भारतीय संस्कृति में पार्थिव शिवलिंग का बहुत महत्व होता है। उसी का अनुरूप नगर पीड़ावा के पंडित वशिष्ठ विशाल शर्मा के द्वारा मंत्रोच्चारण करवाया गया। सभी पार्थिव शिवलिंगों का रुद्राभिषेक। इस अवसर पर नगर पीड़ावा की सैकड़ों महिलाओं पुरुषों ने रुद्राभिषेक में भाग लिया। तत्पश्चात सभी पार्थिव शिवलिंगों को नदी में विसर्जन करवाया गया। विसर्जन के बाद भगवान महादेव की भव्य आरती की गई, फिर प्रसादी का वितरण कर कार्यक्रम का समापन किया गया। इस अवसर पर सूरजकुंड सेवा समिति के अध्यक्ष सुनील शर्मा, सचिव देवेंद्र गंधर्व, अभिषेक शर्मा, विशाल गुप्ता, पंकज शर्मा, दीपक कारमेंकर, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि रामेश्वर पाटीदार, मोहन पाटीदार, राकेश मीणा, वीरेंद्र बागवान, नितिन सोनी, गिरिराज टेलर, रजनीश बसनागर, पेताराम माली, शैलेंद्र बावसर आदि भक्तगण उपस्थित रहे। पीड़ावा से मोहित राठौड़ की रिपोर्ट। वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ आयोजित। विभिन्न प्रकार के लगाए पौधे। भवानी मंडी ब्लॉक के गुराड़ा जोगा ग्राम में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और राजकीय प्राथमिक चिकित्सालय में वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता श्रीमती कैलाश बाई के नेतृत्व में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्कूल प्रांगण में एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पुलिस उपाधीक्षक गोपी सिंह मीणा, अध्यक्षता भवानी मंडी नगर पालिका चेयरमैन कैलाश बोरा, विशिष्ट अतिथि नगर कांग्रेस अध्यक्ष सलोरो सालिचा, जिला उपाध्यक्ष राजेश रावण, ब्लॉक कांग्रेस प्रवक्ता अख्तर अली ने की, जहां सभी अतिथियों का स्वागत स्कूल स्टाफ, प्रिंसिपल पद्म कुमार, अध्यापक अशोक कुमार, अध्यापिका बबीता ने फूल माला पहनाकर किया।
वहीं राजकीय अस्पताल प्रभारी सुश्री डॉक्टर नीता मीणा, मेल नर्स मधु शर्मा, नर्सिंग स्टाफ कमला चंद्रकला ने अतिथियों का स्वागत किया। वहीं स्कूल प्रांगण और अस्पताल प्रांगण में 10-10 छायादार पौधे लगाए गए। भवानी मंडी से सुरेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। जन आक्रोश रैली का हुआ आयोजन। ईडीएल के खिलाफ निकाली रैली। कोटा सेंट पॉल स्कूल के पीछे वल्लभ नगर बंजारा कॉलोनी से प्रारंभ होकर साजिद देवड़ा कच्ची बस्ती के ईडीएल के खिलाफ एक जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। वार्ड नंबर 40 की पार्षद शलीना शहरी के तत्वाधान में रैली का आयोजन किया गया। रैली में भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष एकत्रित हुए। महिलाओं पुरुषों की संख्या को देखते ही बन रही थी। महिला पुरुषों को आगे होकर रैली के समर्थन कर रहे थे। महिला घरों के अंदर से बाहर निकलकर केडीएल के खिलाफ अपने अपने विचार प्रकट कर रही थी। अपनी पीड़ा आक्रोश रैली में बता रही थी। 2 महीने के स्थान पर हर महीने का बिल देना, घरों में घुसकर जबरदस्ती रीडिंग लेना, मीटर को बाहर करना, मीटर का तेज चलना, लाइट काट देना, समय पर बिजली का नहीं आना आदि ऐसी कई सारी समस्या थी जिससे जन नाराज दिखा। वह रैली में केडीएल हटाओ कोटा बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक रामेश्वर स्वालका ने कहा कि यह एक ईस्ट इंडिया कंपनी है जो पूरे कोटा शहर को लूटना चाहती है। जनता परेशान है, कंपनी अत्याचार कर रही है, डकैती कर रही है, कोटा की जनता के साथ लूटमार कर रही है। आम जन परेशान है। जिनकी तनख्वाह कम है वे अपने बच्चों का पेट पालें या फिर बिजली का बिल भरें। पार्षद राजेश कुमार पाराशर ने कहा है कि आइडियल कंपनी को जड़ से उखाड़ फेंको। कोटा की जनता का निर्णय लिया है कि हम जन तक इनकी आवाज पहुंचाएंगे और कंपनी को कोटा से भगाएंगे। युवा नेता रितेश सिंह राठौर ने कहा कि अब केडीएल कंपनी का समय आ गया है, उसको शीघ्र ही कोटा छोड़ना होगा, नहीं तो कोटा की जनता उनको यहां से उखाड़ कर फेंक देगी। वार्ड 40 की पार्षद शलीना शहरी ने कहा कि कंपनी को उखाड़ फेंकने में जन को आगे आना होगा। रैली में मुख्य रूप से वार्ड पार्षद शरीफ अहमद, पार्षद राजेंद्र स्वालका, दिग्विजय सिंह, बिट्टू पना, पूजा शर्मा, दिनेश मीना, रोहित अग्रवाल, शुलाउद्दीन, पप्पन, जितेंद्र केवट, अभिषेक सैनी, विजय बेनीवाल, सुमित गुर्जर, सुरेंद्र मेघवाल, चेतन शर्मा, अनूप गुप्ता, इमरान कुरैशी, फिरोज खान, साहिल शायरी, गुड्डू मलखन, मानक सहित कई पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। कंपनी को तूफान नहीं है। अगर आप और हम सब अगर एक हो जाए और मिलकर के अपनी आवाज को बुलंद कर दें तो ये तय मान के चलो कि केडीएल जहां कलकत्ता से आई है वापस कलकत्ता जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मित्रों, जिस प्रकार से केडीएल कंपनी हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है, गलत तरीके से वीसीआर भर रही है, गलत तरीके से घरों के अंदर घुस करके मीटर के तारों को काट करके नहीं द्वारा हम केडीएल के खिलाफ प्रदर्शन रैली निकाल रहे हैं। केडीएल ने सबकी नाक में दम कर दिया है। लाइट के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं जिससे गरीब आदमी चुका नहीं सकता, वो खाए या फिर केडीएल को बिल भरता रहे। इससे आम नागरिक बहुत परेशान है। आम नागरिक की वैसे ही कोरोना से कमर टूट चुकी है। इस महंगाई के दौर में केडीएल ने आम जनता की नाक में बहुत दम कर दिया है, जिससे लोग बहुत परेशान हैं। ये बिना बताए मीटर निकाल कर ले जाते हैं और फिर लोगों से दादागिरी करते हैं, बदतमीजी करते हैं और जगह जगह ट्रांसफार्मर खुले पड़े हुए हैं, लाइट पानी भरने के दौरान बालक गिरा कुएं में, रेस्क्यू टीम का काम निरंतर जारी। नेनवा खंड के नाथड़ी गांव में 11 वर्षीय बालक कुएं में गिर गया। बालक के कुएं में गिरने की सूचना पर नैनवा पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची। करीब 8 घंटे से चल रहे ऑपरेशन को बाद भी बालक को निकालने में असफल रहे। जानकारी के अनुसार नैनवा थाना क्षेत्र में नाथड़ी गांव में सुबह करीब 11 बजे 11 वर्षीय बालक बाल्टी लेकर कुएं पर पानी निकालने के लिए गया था, लेकिन अचानक कुएं में गिर गया। पास में ही मौजूद परिजनों ने बालक के कुएं में डूबने की सूचना नैनवा पुलिस को दी।
जिस पर पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन कुएं में 50 फीट के करीब पानी भरा होने से सिविल डिफेंस की टीम द्वारा काफी प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिली। वहीं कुएं में मोटर डालकर कुएं को पानी निकालने के लिए करीबन 8 घंटे से छुटे हुए हैं। वहीं सिविल डिफेंस टीम के सदस्य नेनवा थाना क्षेत्र में लगातार ऑपरेशन पर जारी है। नैनवा बूंदी से गणेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। कुएं में मिला महिला का शव, आसपास फैली सनसनी। 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है शव। लाखिरी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास बने एक कुएं में 4 दिन पुराना युवती का शव मिलने से आसपास सनसनी फैल गई। लाखिरी कस्बे के रेलवे स्टेशन पर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास बने कुएं में 4 दिन पुराना युवती की लाश मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और नगर पालिका कर्मचारियों की सहायता से युवती का शव कुएं से बाहर निकाला। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चे में रखवा दिया गया। शव पूरी तरह गल जाने से फिलहाल युवती की शिनाख्त में परेशानी आ रही है। कपड़ों के आधार पर ही शव की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 3 से 4 दिन पहले लाखेरी से एक युवती में गुमशुदा होने की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज हुई। पुलिस इस कड़ी को लेकर भी शिनाख्त के प्रयास कर रही है। लाखेरी बूंदी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। नेनवा के काशीपुरिया में हाईवे 148D पर जाम। नेनवा पुलिस ने बलपूर्वक हटाया जाम, महिलाओं सहित 8 जने गिरफ्तार। नेनवा पुलिस ने काशीपुरा में हाईवे 148D पर जाम लगाकर बैठे मीणा का झोपड़ा गांव के लोगों को हटाने पहुंची नेनवा पुलिस और उपखंड अधिकारी ने बलपूर्वक कार्रवाई कर जाम लगाकर बैठे महिला, पुरुषों और बच्चों को दूर तक खदेड़कर हाईवे 148D पर आवागमन शुरू करवा दिया गया। वहीं इस दौरान जाम लगाकर बैठे महिलाओं और पुरुषों ने पुलिस कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया, जिस पर नेनवा पुलिस अधीक्षक ने नेनवा थानाधिकारी और पुलिसकर्मियों के साथ विरोध करने वाले लोगों को हिरासत में लेने और हाईवे 148D पर लगे जाम को हटाने की कार्रवाई शुरू की दी, जिस पर जाम स्थल पर विरोध करने वाले 3 महिलाओं सहित 8 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर हाईवे 148D पर वाहनों का आवागमन शुरू करवा दिया गया, जिससे कि 2 घंटे में लगे जाम में हट जाने से हाईवे 148D पर आगमन बहाल हो गया है। बता दें कि नेनवा खंड की गंभीरता पंचायत के ग्रामीणों का झोपड़ा गांव में विद्यालय भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर गांव के लोगों ने काशपुरिया गांव के पास हाईवे 148D पर जाम लगाया, जिसको पुलिस और प्रशासन द्वारा समझाइश की गई थी, लेकिन जाम लगाकर बैठे लोगों द्वारा विद्यालय भूमि से अतिक्रमण हटाने के बाद भी जाम हटाने की जिद पर अड़ जाने पर पुलिस प्रशासन को बलपूर्वक कार्रवाई कर उन्हें खदेड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। नैनवा बूंदी से गणेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। गंभीरा की मीणों की झोपड़ी में स्कूल में अतिक्रमण को मामले के लेके इन्होंने जाम लगाया था। इनको काफ़ी समझाइश कर दी है। अभी बरसात का टाइम है, अतिक्रमण नहीं हट सकता। इन्होंने ये जो नेशनल हाईवे पे जाम किया तो इनको हमने खदेड़ दिया है, बलपूर्वक खदेड़ दिया। अब इनके खिलाफ कोई राशन डीलर मां ने करी चालाकी, गरीबों का गेहूं पहुंचाया बेटे की दुकान पर। 760 किलो गेहूं पहुंचा दुकान पर, रसद विभाग ने की कार्रवाई। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से गरीबों के लिए निःशुल्क सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गेहूं और अन्य खाद्य सामग्री राशन की दुकानों के माध्यम से गरीब और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए वितरण करवाए जाते हैं, लेकिन गरीबों के हक का यह गेहूं और अन्य खाद्य सामग्री राशन डीलरों के यहाँ से सीधे बड़े व्यापारियों के यहाँ पर पहुंच रहा है और गरीब उसके हक की खाद्य सामग्री के लिए राशन की दुकानों को चक्कर लगा रहा है। ऐसा ही एक मामला चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय में देखने को मिला,
जिसमें चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति की अभयपुरी की एक राशन डीलर की मां ने गरीबों के हक का 760 किलो गेहूं सीधा अपने गेहूं के बड़े व्यापारी बेटे के यहाँ पहुंचा दिया, जिस पर रसद विभाग ने सर्वे कार्रवाई करते हुए गेहूं को जब्त करने की कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति के अभयपुर गांव में राशन डीलर शांता देवी ने राशन की दुकान में गरीबों के हक का 760 किलो गेहूं सीधा मुख्यालय पर चामटी का खेड़ा में संचालित हो रही उसी के बेटे देवीलाल जैन की अरिहंत ट्रेडर्स नामक होलसेल की दुकान पर गेहूं की दुकान पर पहुंचाने का मामला सामने आया है। इसकी सूचना मिलने पर रसद विभाग के वर्तमान निरीक्षक हितेश जोशी ने मौके पर पहुंचे और मौके से राशन का गेहूं जब्त करने की कार्रवाई की है। वहीं इसकी जानकारी देते हुए प्रवर्तन निरीक्षक हितेश जोशी ने बताया कि उन्हें भरतपुर गांव में राशन डीलर शांता देवी की ओर से राशन के गेहूं को बाजार में बेचने की शिकायत मिली थी। इस पर आज शांता देवी के बेटे देवीलाल जैन की अरिहंत ट्रेडर्स दुकान पर पहुंचकर मौके से 760 किलो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गेहूं जब्त करने के साथ ही दुकान और राशन डीलर के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि चित्तौड़गढ़ में यह पहला अवसर नहीं है कि जब केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मिलने वाले गरीबों के निवाले को राशन डीलर द्वारा कालाबाजारी करते हुए उचित दामों में बाजार की दुकानों पर पहुंचाया गया। वर्तमान परिस्थितियों को देखा जाए तो अधिकांश राशन डीलर बड़े होलसेल व्यापारियों से मिलीभगत कर गरीबों का हक का निवाला पीछे के रास्ते से रातों रात इधर से उधर कर देते हैं और गरीब उसके हक के लिए राशन की दुकानों के चक्कर काटता ही रहता है, लेकिन उसको उसका हक नहीं मिल पाता। अब देखना है कि रसद विभाग इन कालाबाजारी करने वाले राशन डीलरों पर कब तक सख्ती के साथ कार्रवाई करता है। यह आने वाला वक्त ही बताएगा। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। आया है राशन के गेहूं मिले हैं दुकान पर, किस तरह की कार्रवाई की गई है? ये सूचना प्राप्त हुई थी तो जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार हम अरिहंत ट्रेडर्स चित्तौड़गढ़ पहुँचे। वहाँ पर अभयपुर से उचित मूल्य दुकानदार शांता देवी के वहाँ से गेहूँ आया हुआ था बेचने के लिए। मौके पर कार्रवाई करके 15 कट्टों में भरा हुआ 7 क्विंटल 500 ग्राम जो गेहूँ था उसको जब्त किया। फर्म के विरुद्ध और उचित मूल्य दुकानदार के विरुद्ध प्रकरण बना करके कार्रवाई की जाए। कहाँ गया है और क्या है मामला? ये उचित मूल्य दुकानदार अभयपुर के वहाँ से आया है गेहूँ। वहाँ पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत श्रीमती शांता देवी को हमने प्राधिकार पत्र जारी किया हुआ है। तो कार्यक्रम होगा वो उसकी अभी जा कर के वहाँ पर उचित मूल्य दुकानदार की सर्च का काम कर रहे हैं और उसकी जो रिपोर्ट है वो जिला रसद अधिकारी और जिला कलेक्टर महोदय को पेश करेंगे। सिंगर पिंकी ने बेजुबानों की सेवा ही अपना मकसद बना लिया। मूक पक्षियों जानवरों को खिला रही है भोजन व दाना पानी। चित्तौड़गढ़ के सिंगर पिंकी ने कोरोना काल से लेकर आज तक बेजुबानों की सेवा की, जो कि उनका जज्बा सराहनीय है। हर तीसरे दिन ठेले में रोटी, सिके हुए चने व गायों को हरा चारा खिला रही है। उनके बाद पक्षियों को दाना डालती है। कोरोना महामारी में लोगों को जीने का मकसद ही बदल दिया है। खुद के लिए ना जीकर दूसरों के लिए जीने में जो सुकून मिलता है उसमें आनंद कुछ और ही होता है। ये कहना है कि कोरोना काल में पशु पक्षियों और मछलियों की सेवा में लगी पिंकी का। पिंकी हर तीसरे दिन सुबह उठते ही थैले में रोटी लेके चना, गेहूं, मक्का के आटे की कोटियां लेकर निकल पड़ती है। वहीं पशु पक्षियों और मछलियों की सेवा करने के लिए पहले सड़क व गलियों में घूम रहे बेसहारा कुत्तों को रोटी खिलाती है और उसके बाद वे गायों की सेवा में जुट जाती है। गायों को हरा चारा डालती है। यहीं पर उनकी दिनचर्या खत्म नहीं होती। कोरोना काल से लेकर वे आज तक पक्षियों के लिए दाना अलग से डालती है। मधुर संगीत सुनना, सिलाई करना उनकी दिनचर्या है। पौधा के संरक्षण में भी जुटी हुई है। पिंकी ने पशु पक्षी और मछलियों की सेवा करके उनकी जिंदगी का मकसद ही बदल दिया है। उनका कहना है कि पशु पक्षी सेवा कर जो पुण्य व शांति मिलती है उसे बयान नहीं कर सकती हूँ। शायद इसी सेवा भाव से मुझे शांति मिलती है। उन्होंने कहा कि हर इंसान को इस तरह की सेवा के लिए आगे आना चाहिए और जब देश पर संकट की घड़ी की बात हो तब हमको मिलकर इस तरह से पुण्य के कार्य करने चाहिए। चित्तौड़गढ़ से पंकज राज की स्पेशल रिपोर्ट। जब से कोरोना महामारी शुरू हुई है तब से लेके आम जनता को तो समाज सेवी और भामाशाहों ने बढ़ चढ़कर उनकी मदद की
ताकि कोई भूखा ना रहे, कोई दुखी ना रहे। लेकिन मेरे मन ने, मेरी आत्मा ने कहा कि बेज़ुबान जानवरों के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो मैं गौशाला में जाके चारा डालना गायों को, मंदिरों में पक्षियों को दाने डालना, और विजय स्तंभ के वहाँ जो एक गोकुंड है वहाँ पर मछलियों को चने डालना, दाने डालना, रोटी डालना, ये सब करके जैसे बंदरों को फल प्रसाद आदि, साथ ही बेजुबान जो भी जानवर है उनको कुछ न कुछ खिलाने में और कुछ न कुछ उनको देने में मेरे मन को बहुत शांति मिलती है, और मैं ये करती आ रही हूँ और सतत करती रहूँगी। आरक्षक से प्रधान आरक्षक बने दिलीप सिंह बघेल। थाना प्रभारी शिवांशु मालवी ने पद चिन्ह लगाकर दी बधाई। गरुड़ थाने के दिलीप सिंह बघेल आरक्षक से प्रधान आरक्षक के पद पर पदोन्नति मिली है। सभी पुलिस जवानों ने मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दी। जानकारी के अनुसार आरक्षक से प्रधान आरक्षक दिलीप सिंह बघेल पद पर पदोन्नति मिल गई है। बाह पर फीता लगाकर उन्हें पदोन्नति। इस मौके पर गरुड़ थाना अधिकारी प्रभारी शिवांशु मालवी पुलिस जवान मौजूद रहे। प्रधान आरक्षक बना दिया गया है दिलीप सिंह बघेल को। बधाई देने के लिए थाना प्रभारी हिमांशु मालवी, सब इंस्पेक्टर मूलचंद, धाकड़ पत्रकार सुमित सिंह राठौड़, सभी पुलिस जवानों ने दिलीप सिंह बघेल को बधाई दी। गरुड़ से सुमित सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। शोर आने से बाइक चालक घायल। गरोट मेलखेड़ा रोड की खट्टा। गरोट और मेलखेड़ा के बीच चलती मोटरसाइकिल के सामने एक जंगली सुअर आने से मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया, जिससे बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मंदसौर जिले के मेलखेड़ा गरोट रोड पर मोटरसाइकिल के सामने अचानक एक जंगली सुअर आ जाने से मोटरसाइकिल सवार युवक का अचानक संतुलन बिगड़ गया और वो रोड पर गिर गया, जिससे में गंभीर रूप से वो घायल हो गया। खबर की सूचना मिलते ही शामगढ़ थाना डायल 100 टीम मौके पर पहुंची और गंभीर घायल को तत्कालीन मेलखेड़ा से शामगढ़ स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। वहीं एसआर न्यूज नेशन की लोगों से अपील है, जिले के अंदर लगातार सड़क हादसे घटित हो रहे हैं, आए दिन समय समय पर खराब होता जा रहा है। आप सावधान रहें, सतर्क रहें, सजग रहें। मीडिया का काम है आपको जानकारी देना और इसका पालन करना आपका धर्म। मेलखेड़ा से सुमित सिंह राठौड़ की रिपोर्ट।